बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े हों तो बाबर आज़म जैसे। आज कैप्टन डे था तो वर्ल्ड कप से जो पहले सरमनी कैप्टन इकट्ठे होते हैं उनसे क्वेश्चन की गई, तो उसके लिए बाबर आज़म को हैदराबाद से अहमदाबाद जाना था, तो उनके लिए स्पेशल फ़्लाइट का बंदोबस्त किया गया। जो कवरेज जो प्रोटोकॉल बाबर आज़म को मिल रहा है वो किसी को नहीं मिल रहा। कहते हैं बाबर आज़म ब्रांड नहीं बन सकते भाई। जब बाबर आज़म को सेरेमनी के लिए क्वेश्चन सेरेमनी के लिए हैदराबाद से अहमदाबाद गए तो उनको आगे रिसीव किया गया प्रोटोकॉल अंदाज में, और आगे उनके गले में फिर कपड़ा पहनाया गया और रोहित शर्मा ने होटल पे रिसीव किया। तो ये प्रोटोकॉल है तो और क्या है, ये यही तो प्रोटोकॉल है, यही तो ब्रांड की निशानी होती है। और जब क्वेश्चन में सवाल किया गया बाबर आज़म से कि आपकी टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, तो बाबर आज़म ने कहा कि हमारी बॉलिंग हमारी टीम के लिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और बैटिंग भी हमारी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है क्योंकि हमने वार्म मैच में यही इम्प्रूवमेंट की है। और जब बाबर आज़म से दूसरा सवाल किया गया कि आपको हम इंडिया की हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी, वेलकमिंग कैसे लगा, तो बाबर आज़म ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा जो वेलकमिंग होगा इतना शानदार होगा। वो कहते हैं जब एयरपोर्ट पे उतरे तो वो भी जो वेलकमिंग था वो भी बहुत ज़्यादा था। रोड ब्लॉक हो गए, लोगों ने जो इंडियन फैंस हैं तो उन्होंने भी हमें बहुत पसंद किया। और जब बाबर आज़म से हैदराबाद की बिरयानी के बारे में पूछा गया तो बाबर आज़म ने 10/10 मार्क्स दिए हैदराबाद की बिरयानी को, और उनकी स्पाइसीनेस को बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। और शादाब खान से भी यही सवाल पूछा गया तो शादाब खान ने बहुत प्यारा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि शायद हैदराबाद बिरयानी की वजह से हम थोड़े स्लो हुए हैं। तो ये कमाल का शादाब खान ने भी जवाब दिया। बाबर आज़म कभी कभार ट्रांसलेटर के तौर पर भी काम करते हैं। वो किस तरह, वो भी बताते हैं। रोहित शर्मा से जब सवाल किया गया कि जो 2019 का वर्ल्ड कप था, एक गैर मामूली सा सवाल, जो पागलपन जिसको हम कह सकते हैं, कि सवाल किया गया कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था जब मैच ड्रा हो गया तो दोनों को विनर करार देने जाना चाहिए था। तो रोहित शर्मा इसको जवाब देते हैं कि ये इसका ठेका मैंने नहीं ले रखा। तो उसकी ट्रांसलेशन पर, इस जवाब पर, अब रोहित शर्मा के इस आंसर पर बाबर आज़म हंस पड़े और जोस बटलर साथ बैठे हुए थे उनको ट्रांसलेटर करके समझाया 2019 के वर्ल्ड कप के फिर। तो पूरी एक जो थे क्राउड था वो हंस पड़ा इस, और रोहित शर्मा ने बहुत कहा कि ये सवाल मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा, इट मीन्स कि मैं इनके ये डिसाइड तो आईसीसी ने करना था। आज एक ऐसा कैप्टन भी मौजूद था सेरेमनी में, क्वेश्चन सेरेमनी में, जो सिर्फ बोर हो रहा था, जो सो रहा था, जो ऐसा लग रहा था कि ये कोई इंग्लिश का लेक्चर ले रहा हो जिसमें इंसानियत को बोर हो रहा होता है, और वो नींद मज़े से सो रहे थे। वो कोई और नहीं, साउथ अफ्रीका का टेमा बबूमा है जो बड़े मज़े से सो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि किसी क्लास का कोई लेक्चर है वो ले रहे हैं और बोर हो रहे हो, या मैथ हो, जो फिज़िक्स हो, या इंग्लिश हो, जो बाज़ औक़ात जो बोरिंग सब्जेक्ट होते हैं। एक इंडियन लड़की हुई पाकिस्तानी क्रिकेटर पर फ़िदा। इफ्तिखार चाचा से सीधा डायरेक्टली शादी की डिमांड कर दी, और वो कहती हैं कि इफ्तिखार चाचा मेरे लिए शाहरुख खान है, शाहरुख खान से भी ज़्यादा है। तो उन्होंने इफ्तिखार से शादी की डिमांड कर दी है। और ऐसी क्या वजह है कि बीसीसीआई ने, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो सेरेमनी थी वर्ल्ड कप की सेरेमनी, उसको मनसूख कर दिया, उसको ड्राफ्ट कर दिया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगर हम ये सेरेमनी करवाते हैं तो हर टीम को शेयर जाएगा। उन्होंने सिर्फ अपना कि उनका मानना है कि ख़र्चा हम करें और प्रॉफिट ले जाए दूसरी टीमें या दूसरे बोर्ड्स वगैरह, तो आईसीसी ले जाए। तो जब आईपीएल का होता है तो ग्रैंड सेरेमनी होती है, और जब वर्ल्ड कप की सेरेमनी हुई तो सेरेमनी कराई नहीं गई। तो ये होती है दोगलेपन की निशानी, जो नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इंडियन वहाँ पे मजहबी त्यौहार मिसाइल की वजह से ऐसा नहीं करना पड़ा, मगर ऐसी बात नहीं। अंदर की बात ये है जो आईसीसी ने बताई है कि ये मसाइल है जिसकी वजह से प्रॉफिट, जो उस सेरेमनी से प्रॉफिट आना था वो ना दूसरी टीमों को मिलना होता है, तो रूल के मुताबिक वो अब नहीं मिलेगा।